Hello everyone, this is our second chapter log on to access। इस चैप्टर में हम एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेस क्या होता है? जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ पॉइंट हमको पढ़ने होते हैं जिसमें से कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछली क्लास में, जिसमें हमारा है MS वर्ड, इट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको आप लोगों ने क्लास 7 में ही पढ़ चुके हैं आप लोग। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट अगला टॉपिक है आपका, जो अगला चैप्टर है आपका, वो है MS एक्सेस। आज हम इस एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेस क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ये डाटाबेस, पहले एक काम करते हैं हम लोग, डाटाबेस समझ लीजिए आप लोग कि डाटाबेस क्या होता है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है डाटाबेस। ये डाटाबेस क्या होता है ये जानना पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग MS वर्ड पढ़ते हो, इसके फर्स्ट पेज जो इसका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हो आप लोग उसको? डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हो। वैसे ही MS एक्सेल है, एक्सेल के फर्स्ट पेज को हम लोग स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। वैसे ही पावर पॉइंट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग स्लाइड के नाम से जानते हैं। और एक्सेस में हमारा जो फर्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमारा फर्स्ट पेज होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटाबेस बोलते हैं। सो कंफर्म हो गया ये आपको कि डाटाबेस क्या है। इट मीन्स कि एक्सेस का जो हमारा, जैसे हम एक्सेस को ओपन करेंगे और एक्सेस का जो हमारा फर्स्ट पेज ओपन होके आएगा, जिस पे हमको वर्क करना है, जिस पे हमको सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, वो फर्स्ट पेज, इसमें जितने भी पेजेस हम लोग यूज करेंगे उसको क्या बोलते हैं? डाटाबेस बोलते हैं। जैसे MS वर्ड जो होता है उसमें हम लोग जो फाइल बनाते हैं, फाइल के अंदर अगर हमारे 10 पेज हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 10 पेज का वो डॉक्यूमेंट हमारा, उसको डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। वैसे ही एक्सेल के सारे पेजेस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्रेडशीट बोलते हैं। पावर पॉइंट के सारे पेज को हम लोग स्लाइड बोलते हैं। ठीक सेम टू सेम वैसे ही एक्सेस के पेजेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डाटाबेस बोलेंगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ए डाटाबेस इज एन organized way of storing information. It helps us to manage and access large amount of information quickly and efficiently. डाटाबेस क्या होता है? जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ की डायरी हो या फिर टेलीफोन नंबर हो, उसको मेंटेन करते हैं। जैसे कि उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसको स्टोर करके रखते हैं ताकि इन फ्यूचर वो हमें यूज में आ सके। वैसे ही डाटाबेस होता है। डाटाबेस में हम लोग बड़े से बड़े अमाउंट वाले डाटा को स्टोर करते हैं ताकि हमें जब ज़रूरत पड़े हम उसका यूज कर सकते हैं। तो डाटाबेस एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कम डाटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ये बहुत बड़े बड़े डाटा को भी अपने अंदर बहुत ही जल्दी विदाउट टाइम टेकिंग ये स्टोर कर सकता है। इसलिए जो हमारा एक्सेस होता है, अगर कई सारी कंपनियां हैं, इसमें कई सारी कंपनियों में बहुत ज़्यादा डिजिट, बहुत लंबे अमाउंट में डाटा को स्टोर करना पड़ता है, तो एक्सेस हमारा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। इसके आगे देखते हैं हमारा व्हाट मेकअप अ डाटाबेस। डाटाबेस किन चीज़ों से मिलके बना होता है? डाटाबेस यानी कि जो हमारा एक्सेस का पेजेज होता है वो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये चीज़। यहाँ आपका स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डाटाबेस दिया गया है। स्कूल में स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड होते हैं वो कुछ इस तरह सेव होते हैं कंप्यूटर्स में। जैसे कि आपका रोल नंबर होता है, नेम होता है, फादर्स नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। हर स्कूल में सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड जो होते हैं वो ऐसे करके सेव किए जाते हैं ताकि फ्यूचर में कहीं अगर आपको कांटेक्ट करना पड़ा या फिर कोई मैसेज सेंड करना हुआ तो वो स्कूल आप पे तुरंत वो इजीली आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो इसमें हम लोग जो ये हमारा रोल नंबर का कॉलम है, नेम का कॉलम है, इसे हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं नॉर्मली। ठीक है, बट जो डाटाबेस होता है उसमें इस कॉलम को हम लोग फील्ड के नाम से जानते हैं। जैसे कि ए कॉलम विद इन अ टेबल दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड। इन द डाटाबेस द स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ आगे दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका एक टाइप
आपके जो भी इंफॉर्मेशन रखी गई हो एक कॉलम में, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर का कॉलम है तो सिर्फ इसमें रोल नंबर ही आपको मिलेगा सारे स्टूडेंट के। नेम वाला जो आपको कॉलम है इसमें सारे बच्चों के सिर्फ आपको नाम मिल सकते हैं। अगर टेलीफोन नंबर वाले हमको कॉलम को बात करें अगर हम, तो इसमें सारे बच्चों के टेलीफोन नंबर यहाँ से हमको मिल सकते हैं। तो ये सारे जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटाबेस में क्या बोलते हैं, इनको हम फील्ड के नाम से जानते हैं। डाटाबेस में कॉलम को हम किस नाम से जानते हैं, फील्ड के नाम से जानते हैं। सेम वैसे ही हमारा ये रो है, ये वन लाइन जो हमारा ये है, इसको हम रो के नाम से जानते हैं। और डाटाबेस में हम लोग वन रो को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। डाटाबेस में रो को हम किस नाम से जानते हैं, रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, जो अभी आपके अगले पेज पे दिया गया है। देखिए जैसे हमारा जो रिकॉर्ड है, अ कलेक्शन ऑफ डाटा फील्ड मेक वन रिकॉर्ड। A record display all the information about a single entity. In the given example, a student roll number, name, father's name, address, telephone number and date of birth indicate one complete record of a student. इसकी मीनिंग क्या है कि जो हमारा रिकॉर्ड है, जो पिछले आप लोग देखे हैं कि वन रो में क्या क्या चीज़ें आपकी आ रही थी, बच्चे का रोल नंबर आ रहा था, नेम आ रहा था, उसके फादर्स का नाम आ रहा था, एड्रेस आ रहा था, टेलीफोन नंबर आ रहा था और डेट ऑफ बर्थ आ रहा था। यानी कि एक बच्चे के बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपको वन रो से आपको पता चल जा रही थी। और उस रो को हम किस नाम से जानते हैं, डाटाबेस में रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो हमारा डाटाबेस होता है उसको कॉलम को हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। और इसमें जो हमारा ये रो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉर्ड बोलते हैं। आगे है आपका फाइल। ए फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। फाइल जो होता है सारे रिकॉर्ड को मिलके एक फ़ाइल बनता है आपका। ठीक है, उसको हम लोग फाइल के नाम से जानते हैं, जिसमें कई सारे रिकॉर्ड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल्स बोलते हैं। आगे है आपका डाटाबेस। ए डाटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डाटा स्टोर इन फाइल्स। In addition to storing data, you can also access, sort and summarize information related to data. There are mainly two type of database. Database हम लोग पीछे अभी पढ़े हैं कि database क्या होता है। database दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका दिया गया है फ्लैट फाइल डाटाबेस एंड सेकेंड है आपका रिलेशनल डाटाबेस। फ्लैट फाइल डाटाबेस क्या होता है, इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसको हमें अपने ज़रूरत के समय उसको हम लोग निकाल सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ें होती हैं, इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लिंकिंग द फाइल्स टुगेदर। फ्लैट फाइल में जो हमारा फाइल होता है उसको हम एक दूसरे के साथ लिंक नहीं कर सकते हैं। और ठीक यही इसी का उल्टा होता है हमारा रिलेशनल डाटाबेस। इसमें क्या होता है, ए रिलेशनल डाटाबेस लिंक सेपरेट टेबल्स टुगेदर टू गेट अ कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी छोटे से इन्फॉर्मेशन की भी अगर आपको जानकारी है लेनी है तो रिलेशनल डाटाबेस में आप उसको लिंक करके उस इन्फॉर्मेशन को आप निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें हमारी रिलेशनल डाटाबेस में बहुत ही अच्छी होती हैं। फिर आपका आगे जो है DBMS, इसका फुल फॉर्म जो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको हर जगह पूछता है कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब आपका आगे जो है यहाँ पे एक्सेस के बारे में बताया गया है कि एक्सेस क्या होता है। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल RDBMS। RDBMS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, which come as the integral part of the MS Office suite of application. It is used to organize and manipulate data. इसमें हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटा का हेरफेर कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको सेव कर सकते हैं हम लोग। तो जो हमारा एक्सेस होता है वो डाटा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें हम लोग क्वेरीज लगा सकते हैं,
ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, फीचर्स देखते हैं कुछ, इससे आपको इसकी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगी। फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फीचर्स क्या क्या है, इसकी क्वालिटियाँ क्या क्या हैं, इसके क्या क्या ऐसे यूज हैं जो बहुत ही अच्छा है जिससे हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे में फर्स्ट है आपका एक्सेस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ब्रेक लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पार्ट। जो हमारा एक्सेस है वो बहुत ही बड़े बड़े इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट में वो ब्रेक कर सकता है, जिससे हमें वो इन्फॉर्मेशन लेने में बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि अगर बहुत बड़ी चीज़ें कुछ राइट किया गया है, उसको वो क्या कर सकता है, तोड़ के छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर सकता है, जिससे कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इसके बाद सेकेंड जो आपका है डाटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज़ रिड्यूस्ड। अगर आपके डाटाबेस में कोई एक तरफ का डाटा कई बार लिखा गया है तो जो एक्सेस है वो क्या होता है कि खुद ही वो क्या करता है, जो डुप्लीकेशन वाला डाटा है उसको वो कम कर देता है। इट इंक्रीजेज द इफ़िशियंसी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी एक, जैसे आप डाटा स्टोर कर रखे हो कंपनी में और किसी एक पर्सन का आपको फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में वो चीज़ें आपको सर्च करके डाटाबेस से मिल सकती हैं। इसके बाद है आपका एक्सेस फैसिलिटीज़, शेयरिंग ऑफ डाटा, डिफरेंट यूजर्स कैन यूज़ द सेम डाटाबेस टू एक्सट्रैक्ट डाटा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जो हमारा एक्सेस है वो डाटा को शेयर कर सकता है। जैसे क्या होता है कभी कभी कि बहुत अलग, जैसे अलग अलग यूजर्स हैं लेकिन वो लोग सेम डाटा को यूज करते हैं, तो इसमें चीज़ें फैसिलिटी होती है। अगला पॉइंट है आपका एक्सेस प्रोवाइड डाटा सिक्योरिटी फीचर्स एंड मेंटेन इंटीग्रिटी विच इज़ यूजफुल टू मेक आवर डाटा मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। आजकल कोई भी चीज़ हो उसमें सिक्योरिटी जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। कहीं ऐसा ना हो कि जो आप डाटा सेव कर रखे हो वो कहीं लीक हो या फिर किसी दूसरे को ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन पता चले। तो एक्सेस में क्या होता है कि सिक्योरिटी का भी फीचर्स होता है, जिससे वो आपकी जो डाटा है वो बहुत ही सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। एक्सेस प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट डाटा फॉर्म सो दैट द यूजर्स कैन इंटर the required information in the respective field. It also reduce data entry error. अगर आप कोई फॉर्म एक्सेस में कोई फॉर्म टाइप कर रहे हो, कोई फॉर्म को क्रिएट कर रहे हो और कुछ आपका एरर हो रहा है तो वो आपको बताएगा भी कि यहाँ पे कुछ एरर है जिसको आपको सही कर लेना है। Queries help you to get information on a specific topic फ्रॉम द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द डाटाबेस। इसमें एक क्वेरी बनाई जाती है जो आपको इन्फॉर्मेशन निकालने में किसी एक टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन तुरंत दे देता है। जैसे कि अगर डाटाबेस में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखा है और किसी एक टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो वो क्वेरी के अकॉर्डिंग आप क्वेरी क्रिएट करके और उससे कर सकते हो। इसके बाद रिपोर्ट अलाउ यू टू प्रेजेंट द डाटा इन ए मीनिंगफुल एंड समराइज्ड मैनर। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है यहाँ पे ये फिनिश होता है और फिर नए अगले वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर को देखेंगे।